आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको यीशु और पापी स्त्री की कहानी के बारे में बताएंगे। सूरज की किरणें आकाश पर फैल रही थी। मंदिर का आंगन धीरे धीरे लोगों से भरने लगा था। हर कोई चाहता था कि वो प्रभु यीशु की बातें सुने, क्योंकि उनके वचन में शक्ति थी, शांति थी और जीवन था। यीशु धीरे धीरे चलते हुए मंदिर पहुंचे। लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और वे बैठकर लोगों को स्वर्ग के राज के बारे में सिखाने लगे। तभी मंदिर के आंगन में अचानक शोर मचा। कुछ धर्मगुरु एक स्त्री को घसीटते हुए ला रहे थे। उसके चेहरे पर डर, शर्म और आंसू थे। वह अपने कपड़े संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से उस पवित्र जगह पर आई। धर्मगुरु चिल्लाए, गुरु, यह स्त्री बेविचार करते हुए पकड़ी गई है, और वह भी सीधे कर्म करते हुए। लोग सन्न रह गए। सबने उस स्त्री की ओर देखा जैसे उसकी आत्मा को नंगा कर दिया गया हो। फरांसी बोले, मूसा ने व्यवस्था में हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मारकर मार डाला जाए। अब आप क्या कहते हैं? वे यीशु को जाल में फंसाना चाहते थे। यदि यीशु छोड़ दो कहते, तो वे कहते कि यह मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन है, और यदि वह मार दो कहते, तो उनका प्रेम और दया का संदेश टूट जाता। यीशु शांत थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे झुक गए और जमीन पर उंगली से कुछ लिखने लगे। कोई नहीं जानता उन्होंने क्या लिखा। शायद पापों की सूची, या शायद सिर्फ समय टालना, ताकि लोगों को सोचने का समय मिले। धर्मगुरु बार बार पूछते रहे, उत्तर दो, तुम क्या कहते हो? तब यीशु उठे। सबकी निगाहें उन पर टिकी थी। फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जो इतिहास में अमर हो गया, तुम में से जो निर्दोष है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वही इस स्त्री पर पहला पत्थर मारे। और फिर वह झुककर फिर से जमीन पर लिखने लगे। एक गहरी चुप्पी छा गई। किसी के हाथ में पत्थर था, पर अब वह भारी लगने लगा। फिर सबसे पहले एक बुजुर्ग ने पत्थर गिराया और चला गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे सब वहां से चले गए। अंत में वहां सिर्फ यीशु और वह स्त्री रह गए। यीशु ने सिर उठाया, उस स्त्री की आंखों में देखा जो अब आंसुओं से भीगी थी, पर एक छोटी सी आशा उसकी आंखों में चमक रही थी। यीशु ने पूछा, क्या कोई तुझे दोषी ठहराने वाला नहीं रहा? वह कांपती आवाज में बोली, प्रभु, कोई नहीं। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और अब से फिर पाप मत करना। उस स्त्री ने केवल क्षमा नहीं पाई, उसने नया जीवन पाया। यीशु ने न केवल उसका पाप ढाका, बल्कि उसकी आत्मा को छुड़ाया। जहाँ दुनिया उसे पत्थर मारना चाहती थी, वह यीशु ने उसे प्रेम और आशा दी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यीशु हमारे न्याय भी हैं और उद्धारकर्ता भी। किसी किसी को उसकी गलती पर खत्म मत करो, सुधार का अवसर दो।